पराग टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्यों बॉलीवुड की मूवी फ्लॉप हो रही है। तो इसके कई सारे रीज़न हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सब पे बात करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि बॉलीवुड अभी वही स्टीरियोटाइप मूवीज़ बना रहा है, लव स्टोरी, और कुछ नया नहीं दिखा पा रहा, जिससे ऑडियंस थिएटर में भी नहीं आ रही देखने, या देखने जाती है तो वो कुछ बड़े स्टार की मूवी होती है और वो भी इतना अच्छी नहीं होती कि लोग देखने के बाद भी उसकी बुराई ही करते हैं। कुछ गिनी चुनी फिल्में ऐसी होती है कि जो अच्छी होती है और थिएटर में लगती है। और जिस तरह से मार्केटिंग करते इस बड़ी फिल्मों को, वो ऑडियंस तक पहुंच जाती है और अपना मुनाफा कर लेती है। और कुछ वो सैटेलाइट राइट्स बेचकर या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बेचकर कर लेते हैं। और बाकी कुछ अच्छी मूवी होती है वो थिएटर तक नहीं पहुंचती, वो डायरेक्टली ओटीटी पर आ जाती है। और पिछले कई सालों 2-3 साल में जो सिचुएशन थी, उसी हिसाब से पब्लिक अब थिएटर में जाने के बजाय ओटीटी पर देखती है। यानी काफ़ी सारी मूवीज़ अब ओटीटी पर डायरेक्ट रिलीज़ हो जाती है। जो ऑडियंस देखने वाली हो उस पर देख लेती है। पर बात है कि थिएटर तक ऑडियंस अब नहीं पहुंच रही, खासकर तो बॉलीवुड की फिल्में, क्योंकि एक तरफ रीजनल सिनेमा काफ़ी हाई नोट्स पर चल, उनके टेक्स बड़े हाई हो रहे हैं, और बॉलीवुड अभी भी वो घटिया सी ही मूवी बना रहा है। लव स्टोरीज, एक्शन मूवीज़ में भी लव स्टोरी होती है, लव स्टोरी में भी एक्शन डाल देते, कोई कंफर्म नहीं होता कि आप किस तरह की मूवी देख रहे हैं। वो मिर्च मसाला मूवी बनाने जाते हैं पर वो कुछ इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। और दूसरी तरफ वो रीजनल मूवीज़, साउथ इंडस्ट्रीज़ की मूवीज़ का रीमेक बनाते हैं। और जिस तरह से अभी टाइम चल रहा है कि साउथ की मूवीज़ अपने टेक्स हाई कर रही है और उनका मार्केट बढ़ रहा है, जो बॉलीवुड पे हावी हो रहा है। धीरे धीरे ऐसा है कि अभी साउथ की मूवीज़ इंटरनेशनल हो रही है और बॉलीवुड की मूवीज़ वही घटिया अपने प्लेटफॉर्म पर ही रह जाती है। और जिस तरह से अभी साउथ की मूवीज़ आ रही है, रीजनल मूवीज़ आ रही है, तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट बॉलीवुड पर भी पड़ा है। पर वो भी कुछ ज़्यादा वो लोग कुछ करते नहीं। हाँ, उनकी कुछ मूवीज़ वो बड़ी बनाना चाहते हैं पर वो स्टोरीज़ पर ध्यान नहीं देते, या फिर स्टोरीज़ पर ध्यान देते तो उनका बजट नहीं होता, इस तरह से वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। जैसे कुछ मूवीज़ की बात करें तो तुम्बाड़ सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि वो मूवीज़ को बनाने में 6 साल लग गए, पर फिर भी वो मूवीज़ 12 करोड़ कलेक्शन भी नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक तक पहुंची नहीं, या फिर उनको इतना बजट नहीं मिला। काफ़ी सारी तकलीफ, उसकी जगह कुछ ऐसी मूवीज स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स या उस टाइप की, तो वो उसकी मार्केटिंग इस लेवल पर करते हैं कि हाँ वो पब्लिक तक पहुंच जाती है, पर जिस तरह की स्टोरीज और वो होता है तो पब्लिक को इतनी पसंद नहीं आती। इसी वजह से सब लोग बॉलीवुड से अब धीरे धीरे अपना नाता छोड़ रहे। उनको बस एंटरटेनिंग मूवी चाहिए, या फिर जिस तरह से लोग अब मूवीज़ के बारे में बातें करते हैं तो उस तरह से बॉलीवुड मूवीज़ नहीं बना पा। और दूसरी तरफ हॉलीवुड की मूवी है जो सुपर हीरो जॉनर में आती है, या फिर कोई अलग अलग जॉनर्स की, तो वो अपना टैक्स इतना हाई कर चुके हैं कि अब इंडिया में उनकी मूवीज़ इंडियन मूवीज़ से ज़्यादा कमा रही है। और इसी की वजह से अब इंडिया में लोग चाहते हैं कि सुपर हीरोज़ तरह की मूवी बने, कुछ कुछ बना रहे हैं। जैसे मुकेश खन्ना सर अपनी शक्तिमान की ट्रिलॉजी मूवी ला रहे हैं सोनी के साथ, पर वो अभी देखते हैं वो कैसी बनती है, क्योंकि स्टोरीज़ के मामले में हमारे यहाँ कुछ इतना अच्छा नहीं होता। हाँ, जैसे एक मूवीज़ आई थी भावेश जोशी, वो भी मूवी बहुत बढ़िया थी, पर ऑडियंस तक पहुंच भी नहीं पाई। जब लोगों ने ओटीटी पर या चैनल पर देखा तब उनको पता चला कि यार ये इतनी बढ़िया मूवी है। यानी कुछ कुछ जगह पर जो अच्छी मूवीज़ है उनके मार्केटिंग ठीक से नहीं हो रहा, और जो ठीक ठाक एवरेज मूवीज़ है उनका मार्केटिंग अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनका बजट हाई होता है, बड़े स्टूडियोज़ अफोर्ड करते हैं, कुछ स्टार्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे एक बात मैं और भी करना चाहूँगा, जैसे अक्षय कुमार सर साल की कितनी मूवी करते, सबसे ज़्यादा मूवीज़ उनकी ही होती है देखे तो, पर भी उनकी मूवीज़ एक स्टीरियोटाइप होती है कि हाँ चलो देख लेते हैं, पर उतना वो टेक्स हाई नहीं होता जितना हमें बाकी मूवीज़ के। जैसे मिन्नल मुरली की बात करें तो वो सिर्फ 18 करोड़ में बनी हुई मूवी का टेक्स आप देखो, उसका वीएफएक्स देखो कितना बढ़िया था। उसकी जगह ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 300 करोड़ में बनी थी, पर लगता नहीं था कि वो 300 करोड़ की है, जैसे लगता था कि बाकी सब गफलाई होगा।
टैक्स बेनिफिट्स की वजह से, कोई और भी होगा, पर वो 300 करोड़ दिखता नहीं हमें स्क्रीन पर। इसकी जगह बाहुबली आप देखो तो 150 करोड़ में बनी थी पहली, और दूसरी का थोड़ा बजट आया था, पर वो मुझे फिगर अभी पता नहीं। पर आप उसके वीएफएक्स देखो, काफ़ी बढ़िया थे, और जहाँ जहाँ हो सके उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें हमें दिखाई है। शायद इंडियन सिनेमा बाहुबली आने के बाद काफ़ी चेंज होना चाहिए, पर अभी भी वो बॉलीवुड की तरफ से कोई दिख नहीं रहा। उन्होंने कुछ मूवी अनाउंस की है, वो पेंडेमिक की वजह से पेंडिंग होगी, पर अभी तक हमें देखने नहीं मिली ये मूवीज़। इसकी जगह साउथ की काफ़ी सारी मूवी बाहुबली आने के बाद भी आ रही है, जो काफ़ी ही बढ़िया है। और उसका बेस्ट उदाहरण हम देखें तो पुष्पा है, जो इतना मार्केट उसने हिला दिया कि अब लगता है कि साउथ वाले झुकेंगे नहीं। और रीजनल मूवीज़ और भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया, जो और भी प्रादेशिक लैंग्वेज में बनती है, अलग अलग में, जैसे गुजराती इंडस्ट्री मूव कर रही है, पंजाबी, और नॉर्थ ईस्ट की भी काफ़ी सारी मूवीज़ होती है जो नेशनल अवार्ड्स में भी नॉमिनेट होती है। और बॉलीवुड सिर्फ रीमेक बना रहा है, तो अब हम बॉलीवुड को तो कह नहीं सकते, हाँ उनको खुद को सोचना चाहिए। वैसे एक कोई भी इंसान हो तो उसके लिए चाहिए कि सबसे बेस्ट मूवी उसे देखे, एक्सपीरियंस उसका ग्रेट हो। जैसे नोवे होम था तो उसका एक एक्सपीरियंस था। मार्वल की मूवीज़ होती है, वो एक फेस्टिवल की तरह आती है, ऑडियंस देखती है, पसंद करती है, और फिर दूसरी मूवी का वेट करते हैं। इसी तरह बॉलीवुड को भी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अच्छा करना होगा, उनको स्टोरी पे ध्यान देना होगा, वीएफएक्स, क्योंकि आजकल की मूवीज़ वीएफएक्स पे ज़्यादा ध्यान देती है। और ऐसा नहीं कि आप वीएफएक्स के लिए बाहर की कंपनी को रिक्वायर करो, हमारी इंडियन कंपनीज भी काफ़ी सारी है, बस उनको सही गाइडेंस और सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे रेड चिलीज़ है, उनका काफ़ी सारी हॉलीवुड की मूवीज़ में भी उनका काम है, तो वो काम देखो और यहाँ का काम देखो, आपको डिफरेंस दिख जाएगा, क्योंकि वो टाइम लगता है, टाइम या मनी। अगर आपको कोई भी मूवीज़ बनानी है तो आपको एक अच्छा बजट देना चाहिए, या फिर उसको टाइम देना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज़ तो करनी होगी, और बजट नहीं है तो टाइम लगेगा। और जिस तरह से बॉलीवुड में होता है कि 2-3 महीने में मूवी निपटा देते, ऐसा नहीं होता। मैंने काफ़ी सारी हॉलीवुड की मूवीज़ का जब शूटिंग टाइम होता है तो वो लोग 3-4 महीने शूटिंग करते हैं, उसके पहले प्री प्रोडक्शन में टाइम लगाते हैं, फिर वीएफएक्स के लिए तो वो 1 से 1.5 साल लगा देते हैं। और तब तक तो शायद वो हीरो भी कितनी सारी मूवीज़ का शूट कर चुका होगा, उनका लुक भी चेंज हो गया होगा, पर फिर भी वो जब निकल के माल आता है तो बहुत ही बढ़िया होता है। और यही मेरे आज के विचार थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और उस रेड बटन को ग्रे बना दीजिए।